हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम फिर क्लास 9th चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन या शेप की वजह से होती है। ओके, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक अलमारी है। इस और अलमारी में हम बुक रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ में। ओके, ये बुक यहाँ पे रखी हुई है। इस बुक को हमने उठाया और यहाँ पे मूव करा। ठीक है, अब जब हम उठा रहे हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं ऊपर तक, तो हम कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। ये जो हमने वर्क करा है ये इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन में जो चेंज हुआ है इसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एनर्जी मिल गई है, क्योंकि वो अब एक हायर स्टेट पे है, अब एक वो सर्टन हाइट h पे है। ठीक है, अब इसी तरह से चेंज इन शेप भी अगर हो जाए तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं, हम लोग सब छोटे थे तो एक ऐसा गुड्डा टाइप का खिलौना रहता है जिसमें हम चाबी भर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो जो कॉइल होती है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है, उसी को हम अगर कॉम्पैक्ट कर दें तो वो वापस से रिलैक्स्ड ही होनी चाहिएगी। ओके, तो जब हम चाबी भरते हैं किसी भी खिलौने में तो हम इसे कॉम्पैक्ट कर देते हैं, इस तरह की सिचुएशन ले आते हैं। अब उस स्प्रिंग में तो ये सिचुएशन है, कॉइल में ये टेंडेंसी है कि वो वापस से फ्री हो जाए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इस गुड्डे को हाथ में दो कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं बजाने के लिए, तो जितनी हमने चाबी भरी है उतनी वो पास में ला के बजाएगा। ठीक है, अगर हमने कम चाबी भरी है तो कम ही पास में ला के बजाएगा, अगर हमने ज़्यादा चाबी भरी है तो वो ज़्यादा देर तक पास में ला के बजाता रहेगा और फिर वो अपने आप रुक जाएगा। जैसे ही उसकी चाबी जो हमने भरी हुई है, वो एनर्जी जो हमने दी हुई थी वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो वो रुक जाएगा। तो एनर्जी जो कि किसी बॉडी में होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से हो या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। इसमें जो पहला है दैट इज वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। ठीक है, हमने डैम में देखा है कि पानी स्टोर करके रखा जाता है और किसी सर्टन हाइट से, जैसे मान लीजिए हमारे पास में बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स है, बड़े बड़े डैम हैं, इस डैम में पानी भर के रखा हुआ है हमने, और जब यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है तो पानी बहुत तेज़ वेलोसिटी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। सो वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम। ठीक है, दूसरा, अगर हमने यहाँ पे एक टेबल ले लिया, इसमें ये टेबल सपोज कांच का है, इस पे कोई बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट हमें किसी सर्टन हाइट से गिरा रहे हैं। ठीक है, गिरा रहे हैं मतलब ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी से हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं। अब क्योंकि ये ऊपर है ऑब्जेक्ट और उसमें टेंडेंसी ये होगी कि नीचे आके mg फोर्स के साथ में वो नीचे गिरेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसका फोर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा और वो आके इस टेबल पे टकराएगा। ठीक है, तो इन दैट केस इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, हो सकता है वो इस कांच को तोड़ भी दे। ठीक है, अ लिफ्टेड वेट कैन डू वर्क एज इट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, तो कोई अगर भारी ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ऊपर उठा के रखा हुआ है तो वो भी कुछ ना कुछ वर्क करेगा जब वो ग्रेविटी के फोर्स से वो नीचे गिरेगा। ओके, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके लिए वो सेम है जो हमने अभी देखा था। वो जैसे कोई भी कॉइल्ड स्प्रिंग है, कॉइल्ड एक कॉइल है। ठीक है, अब इस कॉइल में जैसे हमने कोई कार है, कार में हमने
इस तरह से चाबी भर दी है, चाबी जितनी भरी हुई है उतनी दूर तक कार जाएगी। तो चाबी भरना मतलब ये सपोज ये स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, हमने चाबी भरी तो इसे कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, चाबी भरी तो ये स्प्रिंग क्लोज हो गई, मतलब पास पास आ गई। अब इसमें ये टेंडेंसी है कि वापस से रिलैक्स हो जाऊं, तो जितनी एनर्जी हमने दी है वो एनर्जी उसको रिलैक्स करने में लगा देगा और ये कार आगे की तरफ बढ़ेगी, जितनी हमने चाबी भरी है उतनी बढ़ेगी और फिर फाइनली रुक जाएगी। ओके, अब हम फॉर्मूला देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में दो हाइट्स है, सपोज ये है हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा रही हूं और ऊपर लेके जा रही हूं जो कि हाइट h पे है, ठीक है, मैंने कुछ वर्क करा, वर्क डन जो है उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स हमेशा mg रहता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर में है, तो m इंटू जी, डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, उसकी हाइट के बराबर। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है ऑब्जेक्ट में वो हुआ है m इंटू जी इंटू एच या फिर mgh। अब जो भी वर्क डन हुआ है वो बॉडी में स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, जो भी वर्क डन हुआ है वो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी इट विल बी इक्वल टू mgh और यही जो एनर्जी होती है इट इज द पोटेंशियल एनर्जी mgh। ओके, अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, बॉडी का जो मास है वो 4 kg है, इज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ h1 जो है वो है 5 मीटर दिया हुआ है, h2 जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, h2 माइनस h1 ये जो हाइट का जो डिफरेंस हुआ वो 10 माइनस 5 जो कि 5 मीटर का डिफरेंस हुआ। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg h2 माइनस h1, मेनली हाइट होता है। अब यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस है हाइट का इसलिए मैंने उसे mg h2 माइनस h1 कर दिया। m है हमारा 4, g की वैल्यू हम एज इट इज जो 10 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो हमने 10 ले ली है और h2 माइनस h1 वो है 5। ओके, सो 5 4s are 20 दैट इज 200 जूल्स। तो इस समय जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की वो हो जाएगी 200 जूल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, A 5 kg ball is dropped from a height of 10 meters. बॉल ली है हमने, बॉल का वजन है 5 किलो का, ओके, और उसको हम 10 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप कर रहे हैं मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब हमें उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हाइट 10 मीटर्स पे है, ठीक है, 10 मीटर्स हाइट से हमने 5 किलो की बॉल को नीचे फेंका, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट है वो 10 मीटर्स है। अब क्योंकि उसकी हाइट 10 मीटर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का m इंटू जी इंटू एच, m 5 दिया हुआ है, g 10 बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं, इसमें हम g की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन कन्वीनियंसी हो जाती है इसलिए हम इसको 10 ले रहे हैं। हाइट जो है इट इज 10 मीटर्स अगेन, तो यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकली वो निकली 500 जूल्स, ठीक है, क्लियर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी बॉल की वो रहेगी 500 जूल्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट पूछा है उन्होंने, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी मतलब जस्ट बिफोर गिरने के पहले, ये फ्लोर पे गिरने के पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो ये बॉडी ड्रॉप हो रही है जस्ट बिफोर फॉलिंग,
बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, जस्ट ग्राउंड पे टच करने के पहले उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो बेटा जस्ट स्ट्राइक करने के पहले काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी ही उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो हमेशा कंजर्व्ड होती है, ठीक है, इसलिए इसमें जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो 500 जूल्स रहेगी, ठीक है। और जो लास्ट थिंग हमें निकालनी है वो निकालना है द वेलोसिटी बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है, मतलब जस्ट स्ट्राइक करने के पहले यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv² होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे दिख गई है कि वो 500 जूल्स होती है, जूल यहाँ पे है इस पर्टिकुलर केस में। 1/2 m की वैल्यू है 5, हमने यहाँ पे रख दिया, v² को v² ही रहने दिया। अब यहाँ पे 500 इंटू 2/5 ये हो जाएगा v², ये हो गया 100, तो v² की वैल्यू एक्चुअली में हो गई 200, ओके। इट मीन्स दैट वेलोसिटी जो है उसका जो स्क्वायर है वो 200 है। अब अगर हमें इसका वेलोसिटी की प्रॉपर वैल्यू चाहिए तो हम उसका रूट निकाल लेते हैं। 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। सो यहाँ पे हम वेलोसिटी को कह सकते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 10√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट जाके इस ग्राउंड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, ओके। सो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चंस में डाउट आता है वो अपने कमेंट्स में लिख के दीजिए, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ओके। थैंक यू।